हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे अभी सब लोग। आई होप आप सब मस्त, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हमारे रीट के एग्ज़ाम में मात्र 30 डेज़ का समय लगभग रह गया है। आज हो जाती है 14 तारीख और आपको पता है आपका एग्ज़ाम 27 फरवरी को होना है। तो एग्ज़ाम में आपके लगभग 40 दिन बचे हैं और आज हम बात करेंगे कि हमको अंतिम 30 दिन में किस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि हमारा रीट का पेपर एक बार में ही क्लियर हो जाए। और अब तो रीट की वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए कर दी गई है। इसमें हम बात करेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए हमें और क्या छोड़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए, क्योंकि वैसे अब आपके पास समय नहीं है। तो अब आपको स्मार्ट तरीके से अपनी तैयारी को करना होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी है। इसमें अब हम जो बच्चे हैं वो दो तरह के होंगे। एक जो अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे और कुछ ऐसे जो तैयारी के साथ जॉब भी कर रहे होंगे। तो जो लगातार तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और वो अपना सारे सब्जेक्ट को कर चुके होंगे, चाहे वो लेवल 1 के सब्जेक्ट हो या लेवल 2 के सब्जेक्ट हो। उनकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और इसको और बढ़िया करने के लिए उनको अब प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए। और प्रैक्टिस सेट के अलावा जो रीट ने अपने पुरानी जो 2021 से 20, 18 या 22 इनमें जो हो चुकी हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी एक बार एक्सप्लेनेशन के साथ रिवाइज करना चाहिए। और जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बने हैं उन टॉपिकों को अच्छी तरह से कवर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो दोस्त इस जॉब भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि जॉब के साथ तैयारी करना बहुत मुश्किल काम होता है। अब जॉब के साथ हमें तैयारी कैसे करनी है, तो उसके लिए हमें स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी होगी। करना क्या होगा, हमें रीट के जो पुरानी पेपर हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उसकी हमें एक बुक सजेस्ट करनी होगी, चाहे आप किसी भी ऑथर्स की ले सकते हैं। उसको लेकर आप उन पुराने क्वेश्चनों को सबसे पहले आपको रिवाइज करना होगा विद एक्सप्लेनेशन के साथ। जब आप उनको रिवाइज करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि रीट ने अपनी पुरानी परीक्षाओं में किस किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न पूछे हैं। और जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप सबसे पहले उन्हीं टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपको अब टोटल जितना सिलेबस दिया है उसके हिसाब से नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत दिया हुआ है। और अगर आप उस सिलेबस के अनुसार पढ़े तो आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और आप नोट्स कितने भी बना लें, कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपका पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आपको फर्स्ट काम PYQ का रिवीजन करना है। सेकंड, कोई भी मार्केट से प्रैक्टिस सेट खरीदना है और उसको लगाना है। इसके अलावा आपको किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा मेहनत और किस सब्जेक्ट पर कम मेहनत करनी है। अगर हमारे लेवल 1 के छात्र हैं तो उनको हिंदी और संस्कृत, जिसने अपनी लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत रखी है, उनमें अगर आपने हिंदी को का बेस अच्छा कर लिया तो आप संस्कृत में अच्छा जरूर करेंगे। अगर आप हिंदी में बढ़िया तरीके से 25+ लाते हैं तो आप उसी तैयारी से संस्कृत में थोड़ी तैयारी और बढ़ाएंगे तो आप 20+ आराम से ले आएंगे। तो इसीलिए हिंदी प्लस संस्कृत वालों को बेनिफिट है कि उनकी एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। CDP चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2,
CDP का क्या है? CDP के लिए आपको PYQ लगाने हैं और उन्हीं PYQ के द्वारा आपकी CDP की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आपको इसकी कोई थ्योरी क्लास नहीं देखनी है, बस आपको कोई बुक ले लो या यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, किसी भी एक टीचर मतलब एक टीचर को पकड़कर CDP के सभी PYQ और जो न्यू क्वेश्चन बना रहे हैं उनको आप रिवाइज करते रहिए और उसकी एक्सप्लेनेशन को नोट करते रहिए। वो आपके शॉर्ट नोट तैयार हो जाएंगे और उससे आपकी CDP चाहे आप लेवल 1 दे रहे हो या लेवल 2, वो आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हिंदी संस्कृत लेवल 2 वालों का या लेवल 1 वालों का सेम ही सिलेबस है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। और इंग्लिश वालों को क्या करना है? इंग्लिश वाल तो वही है, जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी उसी ने इंग्लिश ली होगी। तो इंग्लिश वालों को थोड़ी अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हिंदी पर मेहनत करनी होगी वैसे ही इंग्लिश पर मेहनत करनी होगी। अब हम बात करते हैं मैथ, साइंस और EVS की और SST। पेपर फर्स्ट वालों में क्या है? आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मैथ पर, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम हल्के में नहीं ले सकते। इसीलिए मैथ की तैयारी कैसे करनी है? PYQ और प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे। देन EVS में भी आपको PYQ लेने हैं। तो आपको चाहे आप यूट्यूब पर इतनी मैराथनें पढ़ी हुई हैं वो आप उठाइए, उनको रिवाइज कीजिए, जो आपको नहीं पता है उसको नोट कीजिए। उसके अलावा लेवल 2 साइंस वालों का क्या है? सेम वही PYQ प्लस प्रैक्टिस, और यूट्यूब पर प्रैक्टिस चल रही है, मैराथनें पड़ी हुई हैं, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं SST की। SST वालों बच्चों को क्या करना चाहिए? SST वाले बच्चों के लिए पहला वही प्रैक्टिस, PYQ, और तीसरा जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं उस टॉपिक से क्लास लेनी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि SST में रीट ने लास्ट ईयर के एग्जामों में किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं और किस टॉपिक से कम। तो जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे उसको आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करना होगा। और आप मेरे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। उस पर मैं SST के जो PYQ पूछे गए हैं उनको, हैंड रिटन नोट्स को जो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं उनको, और प्रैक्टिस के लिए टॉपिक वाइज प्रश्न मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगा, वो आप देख लेना। लेवल 1 वाले बच्चे हैं उनको भी मैं सभी सब्जेक्ट के PYQ डाल दूंगा। मेरे पास PYQ की PDF पड़ी हुई है, उनको मैं डाल दूंगा, जिसमें आपके जितने भी रीट के एग्जाम हुए हैं उनमें जो प्रश्न बने हैं, चाहे CDP से हो, हिंदी से हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, मैथ हो या EVS हो, सभी प्रश्न मेरे पास हैं विद एक्सप्लेनेशन। उनको आपको डेली एक पेपर का सेट यानी कि 150 प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज करना है। जो आपको नहीं आता है उसको कॉपी पर नोट करना है। और यही लेवल 2 वाले बच्चे हैं तो उनको भी CDP हिंदी संस्कृत उसी में से पढ़ना है। बच्चा SST वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको सजेस्ट करता रहूँगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। और SST में मैं ज्योग्राफी की क्लास कल से शुरू करने वाला हूँ, जिसमें आपके वही टॉपिक पढ़ाऊँगा जो सिलेबस में दिए गए हैं, और मेरी क्लास रहा करेगी 30 से 45 मिनट की, जिसमें मैं 2 से 3 चैप्टर आपको कंप्लीट कराऊंगा। और कंप्लीट ज्योग्राफी मैं आपकी 6 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद देन हिस्ट्री और देन पॉलिटी, यानी कि तीनों में टोटल SST को 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करा दूंगा। और उस जो मैं पढ़ाया करूंगा उसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया करूंगा, तो आपको वो भी ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं कल क्लास के अंदर। स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, और टेलीग्राम चैनल को भूलना ना भूलें। थैंक यू।